सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में हमारी स्किन डल और ड्राई हो जाती है। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 स्टेप जो कि आपको हाइड्रा फेशियल इफेक्ट देगा। अगर आपकी स्किन में एक्नी स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है या पिगमेंटेशन है तो ये उस पर भी काम करेगा। अगर आपको एज से पहले रिंकल्स और फाइन लाइन्स हो गए हैं या आपको स्किन पे टैनिंग फील होती है तो ये 3 स्टेप फॉलो करें और मैजिक देखें। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक अमेजिंग से सीक्रेट बताऊंगी। स्टेप 1 क्लींजिंग। हमें जरूरत है एक पोटेंट से क्लींजर की। इसके लिए हमें 2 चम्मच दूध की जरूरत है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और यही लैक्टिक एसिड कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। दूध के साथ इसमें 1 चम्मच शहद यानी हनी को ऐड करें। विंटर्स में अपनी स्किन केयर में हनी को ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये हनी आपकी स्किन को हाइड्रेटेड करेगा और सॉफ्ट बनाएगा। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं मैंने क्योंकि इसे हाथ से मिक्स किया था तो इन 2 फिंगर्स में कितनी अच्छी शाइन आ गई है। इसे अपने फिंगर्स पे लेके अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन पे रब करें और कोशिश करें जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। मेक श्योर आप अपने लिप्स को और नेक को भी इसमें इंक्लूड करें। इसके बाद आप अपने फेस को सादे पानी से रिंस कर लें। मेक श्योर कि आप कोई भी सोप या फेस वॉश अप्लाई ना करें। हो सकता है आपका फेस थोड़ा सा स्टिकी फील हो बट डू नॉट वरी, ये आपके फेस को स्मूथ और सपल बनाने के लिए है। स्टेप 2 एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सारी डेड स्किन बाहर आ जाए और जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करें वो आपके क्लॉग पोर्स में ना रुक जाए। इस एक्सफोलिएटिंग स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी और 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस अमेजिंग एक्सफोलिएटिंग स्क्रब को अपने फेस, नेक और लिप्स पे 4 to 5 मिनट्स अच्छे से रब करें। इससे आपकी डेड स्किन बाहर आ जाएगी। 5 मिनट की स्क्रबिंग के बाद अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लें। अगेन मेक श्योर कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ ना करें। अगर ये स्टिकी होता है तो इट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि आप जो मास्क अभी यूज़ करने वाले हैं वो इसकी स्टिकीनेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस मास्क के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आप चाहे तो यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बॉइल्ड राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। ये मास्क की कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। इस अमेजिंग से मास्क को अपने फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर ले। मेक श्योर आप बाथरूम में जाके अप्लाई करें, मेरी तरह हॉल में खड़े होकर ना करें क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा बहुत गिरे। ये मास्क आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि इसमें मौजूद है राइस। राइस आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। कॉफ़ी आपको एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। और योगर्ट में मौजूद है लैक्टिक एसिड जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और सूथ करता है और सपल बनाता है। लीव दिस मास्क ऑन फॉर 10 मिनट्स और फिर आप फेस वॉश कर ले। मैं आती हूँ फेस वॉश करके। आप देख सकते हैं कि फेस वॉश करने के बाद फेस कितना शाइनिंग और ग्लोइंग हो रहा है। इसके बाद आता है मेन स्टेप। आपको विटामिन ई की 1 या 2 कैप्सूल जितना आपका फेस है उतना अकॉर्डिंगली अपने हाथ में ले लें और उसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल अभी अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज प्रॉमिस टाइम टू रिवील द सीक्रेट ये है कि मैं ये वीडियो जस्ट उन 3 स्टेप की वीडियो के बाद फौरन शूट कर रही हूँ। आप चेहरे पे शाइनिंग और ग्लो देख सकते हैं। मैंने उसमें सिर्फ आईलाइनर ऐड किया है और लिपस्टिक ऐड किया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिव है। जस्ट इमेजिन अगर ये एक दफा में इतना इफेक्टिव है और अगर आप इसे 7 हफ्तों तक लगातार हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो ये आपको कितना बढ़िया इफेक्ट देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और हेल्दी डाइट लें। ये रेजिमेंट फॉलो करते रहें और मैजिक देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।